नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठाओं, सेवाओं में देने वाले अपने महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं हैं, उनमें जो व्यक्तित्व होते हैं, उन सभी पर आधारित होता है। यानी इन सभी क्षेत्रों में जिन भी प्रतिभावान लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तमाम ऐसे लोगों से, तमाम ऐसे महानुभावों से हम आपका रोज़ाना इस कार्यक्रम में परिचय कराते हैं। और ऐसे ही आज की इस कड़ी में भी हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं, ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना एक अलग ही स्थान बनाया है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले आज जो शख्सियत हमारे साथ बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर रवि आर कुमार जी। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार विकास जी। डॉक्टर रवि आर कुमार जी, जो नो द पल्स इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर भी हैं और साथ ही साथ कुबेरा ग्रुप्स एंड कंपनी और रवि आर कुमार फाउंडेशन की सीईओ और फाउंडर हैं। और दर्शकों, ऐसे शख्सियत किसी के परिचय की मोहताज नहीं होती जिन्हें स्टॉक मार्केट का गुरु भी कहा जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही शख्सियत से बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम को। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और हम सभी को पता है आपका नाम डिजिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा अग्रिम स्थान पर रहता है। तो एक छोटे से गांव से आपने अपना पढ़ाई की शुरुआत की है और ऐसे में आप इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचे हैं और एक अपना रुतबा कायम करने में काफ़ी सफल रहे हैं आप। तो ऐसे में आपको प्रेरणा और वो एनर्जी कहाँ से मिली, वो प्रेरणा का स्रोत क्या था आपका? मेरी जर्नी की शुरुआत नोनी से न्यूयॉर्क तक की है। नोनी मेरे गांव का नाम है, बिहार का एक छोटा सा गांव है। और नोनी से लेके हम अमेरिका तक गए, न्यूयॉर्क तक गए। नोनी से न्यूयॉर्क जब हम गए तो दिस रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में ये सफ़र नहीं बन पाया। हम सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे, हमारी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है। उसके बाद हमने शुरुआत किया स्टॉक ट्रेडिंग 2008 में। और स्टॉक ट्रेडिंग शुरुआत करने के बाद 2008 में हम इसे एज ए बिजनेस एक्सेप्ट किए। और हमने स्टॉक ट्रेडिंग में उन सारे मुद्दों को देखा कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लाया जा सकता है। एज ए इंडियन हम यही समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, लेकिन अमेरिका में 122 ट्रिलियन के बाजार में हमारा योगदान सिर्फ 1% का है। पॉपुलेशन में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं और मार्केट में सबसे पिछले नंबर पे हैं। तो हमने देखा कि क्या हो सकता है अगर ये जुआ होता, तो सब लोग नहीं करते। फिर हम इसकी रिसर्च में गए, इसका साइंटिफिक व्यू हमने देखा, डिमांड और सप्लाई का व्यू देखा। और हमें एक ही चीज़ आता है, when to buy and where to buy and when to sell and where to sell। व्यापारी का एक ही काम है कि कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। हमें इसके अलावा और किसी चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। सर, जैसा कि नो द पल्स जिस कंपनी के आप सीईओ हैं, आप मालिक हैं उस कंपनी के और ग्लोबल वर्ल्ड में जिसका खूब नाम है, प्रख्यात है, ऐसे में इस कंपनी के क्या कुछ उसूल हैं, क्या नियम हैं, किस तरीके से आप इतना वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसको आप मैनेज करते हैं? नो द पल्स एक इंटरनेशनल कंपनी है। हम लोग 53 देशों में पूरे विश्व में अपनी सेवाएं देते हैं। हम लोग कोई ब्रोकर नहीं है, कोई एडवाइज़र नहीं है। नो द पल्स में हम खुद ट्रेडर हैं और हम दुनिया में लोगों को बताते हैं एजुकेशन के माध्यम से कि कैसे ट्रेडिंग एक जुआ नहीं, एक साइंस है। नो द पल्स में हम बेसिकली फोकस्ड हैं स्टॉक मार्केट के एजुकेशन पे। और जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये जुआ है। अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट इज़ बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी इन इंटायर ग्लोब। और जब बैरोमीटर की बात करते हैं तो सेंसेक्स में इंटर करने से डर लगता है, हम डायरेक्ट स्टॉक्स में डर लगता है। म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट ग्रुप ऑफ इक्विटी है। LIC में पैसा डालने में डर नहीं लगता है। LIC अपना पैसे को कहाँ डालते हैं? स्टॉक मार्केट डालते हैं। तो नो द पल्स का एक प्रिंसिपल है दैट मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। लेकिन क्या कॉफ़ी बनानी इतना आसान होता? तो सब लोग कर लेते। बट योर ट्रेड शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। और नो द पल्स में हम 5 उसूल पे फोकस्ड हैं। सबसे पहले हमें जो भी करना है, हम प्लान योर ट्रेड पे बात करते हैं। प्लानिंग के बाद हम परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म के बाद हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, पैसेंस रखते हैं और हम उसके बाद प्रॉफिट की कामना करते हैं।
90% of businessmen lose their entire capital within 90 days of their trading journey because they don't know when to enter and where to enter. हम इंतज़ार करते हैं बाज़ार में और हम वही सिखाते हैं, उसी उसूलों को सिखाते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है, देर इज़ नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज़ नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देर इज़ अ सिस्टम टू सक्सेस. If you want to become 100% successful, you will have to follow system. उसी सिस्टम को हम लोगों तक आगे पहुंचाते हैं. जी सर, अब तक तो बात की हमने ग्लोबल मार्केट के बारे में, वर्ल्ड वाइड लेवल पर आप किस तरीके से अपना काम करते हैं, और इस कंपनी को, क्योंकि आप मूल निवासी भारत के हैं, तो भारत के लोगों में अक्सर स्टॉक मार्केट के नाम से एक डर देखा गया है. डरते हैं लोग कि किस तरीके से हम पैसा लगाएं, पैसा फंस तो नहीं जाएगा, या जानकारी का अभाव. ऐसे में आप भारतीय दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? Out of 500 billionaires, 391 has become billionaire from a stock market itself. यह मैं नहीं बोलता हूँ, फॉर्च्यून 500. दुनिया में आपके पैसे का ध्यान आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकते हैं. व्यापार की शुरुआत तब तक नहीं करें जब तक व्यापार में 4 चीज़ 100% क्लियर ना हो. क्या? मार्केट में स्टॉप लॉस क्या है, मतलब व्यापार करने का कॉस्ट. स्टॉप लॉस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. तो व्यापार करने का कॉस्ट कितना होना चाहिए, वेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर. तीसरा, टारगेट कितना होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खरीदना है. दूसरा, मार्केट में लोग कहते हैं कि रवि आई एम लुकिंग फॉर अ टिप, कि मार्केट में कोई शॉर्टकट्स का टिप है क्या? बिल्कुल टिप नहीं है. एक ही टिप है कि जब तक मार्केट पे आपको पूरी तरह से 100% भरोसा ना हो तब तक बाजार में आप धंधा ना करें. बाजार में इंटर करने से पहले आपका एग्जिट प्लान पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए. अभिमन्यु के पास एंट्री प्लान था, एग्जिट प्लान नहीं था, फंस गए. सो मार्केट में एंट्री करने से पहले एग्जिट प्लान पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहिए. और लोग कहते हैं, एडवाइजरी की बात करते हैं, नो वन कैन टेक केयर फॉर योर मनी बेटर देन यू. आपसे बेहतर हम भी नहीं कर सकते. तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है और कब खरीदना है, क्या बेचना है और कब बेचना है. यही व्यापार का सार है. स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. दर्शकों, आप सभी को ध्यान रखना है, आपका पैसा है, आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसके लिए आपका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है. एंट्री और एग्जिट प्लान आपके पास होना चाहिए. यही सब सलाह डॉक्टर साहब ने हमें दी है. आज के कार्यक्रम में बस इतना ही. डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. इसी अंक के आगे कड़ी में हम आपको एक और नई शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप तैयार रहें हमारे साथ. इस कार्यक्रम को देखते रहिए.